हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन का सेट नंबर 21 लेके आया हूँ। इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया है? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन कोपरनिकस का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही मैं लेके आ रहा हूँ, उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेसर कार्य करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दूध ही क्या है? बताइए, दूध ही क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। दूध पायस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। यह मत हैक्सले ने दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। प्रोटीन का सर्वाधिक उच्चतम स्रोत सोयाबीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसके कारण फूलों में रंग होता है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। डॉपलर प्रभाव, यानी किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है, यह भी JSSC का स्पेशल ब्रांच में पूछा गया था। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। मैग्नीशियम, यानी पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। 5.5 या 5.5 से कम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न की उत्पादन बढ़ा था? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज गेहूं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, तने की छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? वो बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड जी के और सुबह 7:30 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास। हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, तने से हल्दी पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, तने के बने हुए वलयों को गिनकर एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 21 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें, इससे पहले का झारखंड जी के और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। जय हिंद, जय भारत।